हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो आप जरूर मेरा वीडियो देखना। कि कई बार हमारे लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग ऐसे कोई इशू आ जाते हैं तो हम डर जाते हैं और बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में और बड़े बड़े डॉक्टर को हम बता देते हैं और बड़ा बड़ा टेस्ट करके और इतनी बड़ी ट्रीटमेंट दे जाते हैं कि कई बार सामान्य रोग होता है तो उसको एंड स्टेज तक ला देता है और दर्दी तो ठीक नहीं होता है, पर इससे हमारा मनी का भी वेस्टिंग हो जाता है और दर्दी एक स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है और लाइफ डेथ का सवाल आ जाता है। तो मित्रों इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी ऐसा प्रॉब्लम घर में कोई आ जाए तो पहले शांति से विचार कीजिए और कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन कैसे जैसे आयुर्वेदा है या होम्योपैथिक या नेचुरोपैथिक, इसमें ध्यान कीजिए। रोगों के बारे में प्रॉपरली आप एजुकेट कीजिए। अच्छे डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर को हो इसके साथ एक बार परामर्श कीजिए और एकदम एग्रेसिव ट्रीटमेंट मत लीजिए। कई बार आप एग्रेसिव ट्रीटमेंट लेते हैं, कई बार हमारे पास पेशेंट आता है उसको सामान्य कैंसर की जांच करते हैं तो सीधा कीमो तक पहुंच जाता है। पेशेंट खाता पीता होता है तो उसको एंड स्टेज पर ला देता है और शॉर्ट स्पान की उसकी हिस्ट्री बन जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा धीरज से शांति से ऐसो ट्रीटमेंट लेना चाहिए और पहले तो आप मेडिकेशन ट्रीटमेंट लो। और देखो कोई भी रोग है रातों रात कोई बढ़ने वाला नहीं है और बाद में भी आप देखना जब भी कैंसर होता है तो भी पेशेंट 5-7 साल जीता है और जो किडनी फेलियर वाला होता है ये भी 8-10 साल तक जीते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। तो आप खोटी ज़्यादा दवा लेके और ड्रग इंड्यूस हो बॉडी को करके आपका बॉडी के जो इम्यूनिटी होती है नेचुरली वो चली जाती है। तो आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होम्योपैथिक में इज़ अ मास्टर मेडिसिन जो आपका किडनी फेलियर होता है, जिसको क्रॉनिक रीनल फेलियर या किडनी डिजीज़ या किडनी फेलियर के तरीके पहचाना जाता है। तो होम्योपैथिक में ऐसे मास्टर ड्रग्स है कि आपको डायलिसिस नहीं करना पड़ता है। तो आज हम किडनी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किडनी क्या है और किडनी को कैसे, कितने टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर होती है और उसका क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसके लिए कौन सा तरीका से डायग्नोसिस किया जाता है, क्या मैनेजमेंट है और इसमें होम्योपैथिक का रोल क्या है, क्या आपको डायलिसिस ही कराना चाहिए और डायलिसिस इज ओनली द वे ऑफ ट्रीटमेंट, क्या अल्टरनेटिव मेडिसिन में उसकी ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा मत सोचना। बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। मैंने 35 साल में लगभग 12,000 से 15,000 पेशेंट किडनी के बारे में मैंने ठीक किया है और जो लोग 5 से 7 के क्रिएटिनाइन जो वाले पेशेंट होते हैं ये डोंट डू द इमीडिएटली टू द रश टू डायलिसिस। आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन देखना चाहिए, कोई सीनियर के साथ परामर्श करना चाहिए, रिपोर्ट बताना चाहिए, उनके निगरानी में 2-3 महीना रहना चाहिए। कई बार तो 9 क्रिएटिनाइन वाला पेशेंट भी नॉर्मल आ जाता है और आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन और ओवर ड्रगिंग से आप बच सकते हैं। तो मित्रों आज का जो सब्जेक्ट है क्रॉनिक रीनल फेलियर में होम्योपैथिक का क्या रोल है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ईश्वर ने हमको 2 किडनी दिया है और एक किडनी क्या करता है, जो हमारा खून होता है एक जात का फिल्टर प्लांट है। ये हमारा गुदा दोनों कमर के पीछे ड्यूटी के आजू बाजू में ये दोनों पार्ट आया हुआ होता है। ये 10 इंच बाय 3.5 सेंटीमीटर की किडनी इसकी साइज़ होती है। पर कई बार इसमें दिक्कत आ जाती है तो किडनी फेलियर या रीनल फेलियर में उसको डायग्नोसिस हो जाता है। तो कौन से टाइप ऑफ जो रीनल फेलियर या किडनी डिजीज होता है, सबसे पहले एक्यूट रीनल फेलियर कि एकदम किडनी फेल जाती है। तो उसका क्या कारण है, तो कई बार हाई ग्रेड फीवर होता है, गलत दवा देने से के कारण भी किडनी फेलियर हो जाता है, कई बार डायरिया एंड वॉमिटिंग के वजह से भी किडनी फेल हो जाता है, कई बार एक्सीडेंट होने के या फ्रैक्चर होने के बाद पंक्चर हो जाता है तो भी किडनी फेलियर हो जाता है, कई बार दर्दी को ओनली वॉमिटिंग होता है और इलेक्ट्रोड इम्बैलेंस हो जाता है तो भाई कई बार दर्दी को किडनी फेलियर होने की संभावना रहती है। इसी तरह जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है इसमें सबसे पहला ग्लोमेरुलो नेफ्रोटिक सिंड्रोम એટલે કિડની का खुद का कारण की वजह से हो सकता है।
कई बार शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी किडनी फेलियर हो सकता है। कई बार वारसागत किडनी में ट्यूमर हो जाती है जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं। किडनी में गांठ होती है और गांठ बड़ी हो जाती है और इसी जरिए भी किडनी फेलियर हो जाती है। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, तो आप ज़रूर देखना। और कई बार ऑटो इम्यून डिजीज होता है, शरीर खुद ये किडनी डैमेज कर देती है, तो ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी किडनी फेलियर होता है। ये उसका टाइप्स ऑफ रीनल फेलियर है। अभी उसका क्या कॉज है, तो देखो किडनी डिजीज के कई सारे कॉज है। तो सबसे पहले तो हाइपरटेंशन, जो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो कई बार किडनी फेलियर हो जाती है। कई बार डायबिटीज़ होता है तो इससे जरिए भी किडनी फेल होती है। कई बार हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, इससे जरिए भी किडनी फेल हो जाती है। कई बार एनेमिक दर्दी होता है, इसके जरिए भी किडनी फेल हो जाती है। कई बार खून में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और उसको अनट्रीटेड रहता है तो लॉन्ग टर्म किडनी फेलियर होने की संभावना रहती है। कई बार किडनी के कैंसर जन्य रोग होता है तो भी उसमें ये किडनी फेलियर होने की संभावना रहती है। आगे भी मैंने बताया कि भाई पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के कारण भी किडनी फेलियर हो सकती है। कई बार मेडिकल कॉज होता है, कई बार दर्दी को कार्डियक का प्रॉब्लम्स हो जाता है, कई बार दर्दी को कोई ऐसे ड्रग्स होता है तो इसके जरिए भी उसकी किडनी फेल हो जाती है। कई बार डिलीवरी में भी एक्लेम्शिया, कई बार पॉइजनस प्रेगनेंसी होता है तो इसके जरिए भी किडनी फेलियर होने की संभावना रहती है। कई बार डायरिया एंड वॉमिटिंग हो जाता है और कई बार जो दर्दी बहुत एनेमिक हो जाता है और खून की कमी की वजह से या क्या क्या लिवर सिरोसिस या कैंसर डिजीज में भी किडनी फेलियर होने का संभावना रहता है। तो मित्रों, इसका क्या साइन एंड सिम्टम बनता है? जब भी किडनी फेलियर होती है तो दर्दी को सुबह में स्वेलिंग फेस पर आ जाता है, धीरे धीरे पैर में, फेस पर, पग में स्वेलिंग आ जाता है, दर्दी को वीकनेस लगता है, नमनेस लगता है, नींद नहीं आती है, गुस्सा आ जाता है, ब्रेथलेसनेस हो जाता है, पाल्पिटेशंस हो जाता है, दर्दी को वर्टिगो रहता है, कॉन्स्टिपेशन सीवियर रहता है, पेट फूल जाता है, अनिंद्रा रहती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी रहता है और कई बार ओबेस पर्सन होता है तो उनको भी किडनी फेलियर का चांसेस रहता है। तो ये सब सारे सिम्टम्स किडनी फेलियर का हो सकता है। तो किडनी फेलियर हुआ ऐसे कैसे मालूम पड़ जाए? तो हमने आपको साइन एंड सिम्टम, उसका कॉज बताया, पर सबसे पहले आप खून की जांच कराओ तो किडनी का रीनल फंक्शन टेस्ट होता है। इसमें यूरिया, क्रिएटिनाइन, उसका रेशियो, जीएफएमआर रेशियो ये अंदर बताते हैं। तो नॉर्मल जो किडनी सीरम क्रिएटिनाइन लेवल होता है, जो खून में सीरम क्रिएटिनाइन लेवल की जो मात्रा होती है 0.9 टू 1.1 तक होती है, तो ये नॉर्मल फिनोमिना किया जाता है। भाई कई बार इससे ज़्यादा बढ़ता है तो कई बार ये क्रॉनिक रीनल या रीनल फेलियर में चला जाता है। तो पहले तो खून की जांच कराना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपकी किडनी की सोनोग्राफी कराना चाहिए। तो किडनी की साइज जो होती है इसे नॉर्मल श्रंक हो जाती है तो भी किडनी डैमेज हो जाती है। कई बार किडनी में गांठ होती है तो किडनी बड़ी हो जाती है, उसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं। तो इसमें भी आपको इसकी भी जांच कराना चाहिए, सोनोग्राफी से ही मालूम। इंजरी होने के कारण भी कई बार किडनी फ्रैक्चर हो जाती है और मल्टीपल फ्रैक्चर होने के कारण भी किडनी फेलियर का चांसेस रहता है। तो ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे किडनी फेलियर हो जाती है। और अभी इसके जरिए आपको जो बॉडी में सोडियम और पोटेशियम की इम्बैलेंस के कारण भी किडनी फेलियर हो जाती है, ज़्यादा वेट होता है, कई बार कोई गलत दवा हम खाते हैं तो इससे भी जरिए किडनी फेलियर हो जाती है। होम्योपैथिक में आपको 5 से 7 क्रिएटिनाइन तक हुए तब आपको डायलिसिस नहीं जाना चाहिए। होम्योपैथिक में बहुत सारी मास्टर ब्लास्टर दवाइयाँ हैं, आपको लेना चाहिए। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। आपको जो हैबिट्स होता है, सपोज स्मोकिंग या अल्कोहल को, तो अवॉइड करना चाहिए। वेट गेन हो गया हो या ओबेस हो तो धीरे धीरे वेट लॉस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, खाने में कोलेस्ट्रॉल कम हो ऐसा फूड ज़्यादा खाइए, फाइबर फूड ज़्यादा खाइए, और जो फ्रूट है, वेजिटेबल फ्रूट है, जो लो फाइबर है, लो प्रोटीन वाले फूड ज़्यादा ले सकते हैं।
आप यूरिन की जांच कराओ तो इसमें भी प्रोटीन जाता है, इससे भी इंडिकेशन हो जाता है किडनी फेलियर का। तो मित्रों, इसमें होम्योपैथी का रोल बहुत अच्छा है। होम्योपैथिक में एल सीरम है, कैंथारिस है, लाइकोपोडियम है, वल्गारिस वल्गारिस है, आर्सेनिकम आल्व है, अर्टिका यूरेनस है, पल्सेटिला है। ये सब दवा है। ये आपको कोई सीनियर या जो होम्योपैथिक में ये जो किडनी के बारे में कोई जानता हो, इसकी ज़रूर दवा लेना चाहिए। और दवा लेने के साथ आपको उसको टाइम देना चाहिए और हर 3 महीने रिपोर्ट निकालना चाहिए। दर्दी के साथ डॉक्टर को परामर्श करना चाहिए, तो धीरे 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 किडनी फिर से नॉर्मल काम में आ जाती है। देखो, किडनी में फेलियर होने का कारण क्या है कि किडनी इज़ अ फिल्टर प्लांट। इसमें हमारे जैसे छाछनी होती है, घरनी जिसको, तो ये जो स्ट्रेन बोलते हैं, इसमें हम चाय डालते हैं और चाय पत्ती ऊपर रहती है और फिल्टर हो जाते हैं। जैसे खून को भी फिल्टर करता है। तो नंबर ऑफ लैक्स नेफ्रॉन्स होता है, सब डैमेज नहीं होता है। ये इज़ अ इंडिकेशन, जो सीरम क्रिएटिनाइन जो बताता है, इंडिकेशन ऑफ फेलियर। तो ये क्या करता है कि धीरे 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 रिपेयर भी हो जाता है। तो होम्योपैथिक दवा से क्या होता है कि इसकी किडनी की वाइटलिटी बढ़ती है, किडनी में शक्ति बढ़ती है। तो हमारा शरीर में एक अंग होता है कि उसको रिज्वाइन करता है खुद, और इम्यूनिटी बूस्टिंग करता है, और साथ में शरीर की भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये सब टोटालिटी से आप जो ट्रीटमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म आपकी किडनी भी अच्छा हो सकता है। किडनी में जो लीकेज प्रोटीन जाता है, ये भी लीकेज अच्छा हो सकता है, और ड्रास्टिकली धीरे 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 क्रिएटिनाइन लेवल ठीक हो जाता है और आपकी किडनी स्वस्थ हो सकती है, आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।